एक तरफ भारत कह रहा है हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेंगे। और दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक और एडीबी से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज भी ले रहा है। तो सवाल उठता है कि अगर हम इतने ताकतवर हैं तो फिर यह कर्ज क्यों। इस वीडियो में हम तीन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, भारत आखिर यह कर्ज क्यों ले रहा है। दूसरा, कितना कर्ज लिया है अब तक। और तीसरा, कि यह पैसा कहां जा रहा है, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा फायदे में है। वीडियो के आखिर तक तीनों जवाब मिलेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं विरूपाक्ष कौंडिल्य और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बिज। इस वीडियो में आंकड़े जानने से पहले एक जरूरी बात समझते हैं। कर्ज दो तरह के होते हैं। एक वो कर्ज जो आप तब लेते हैं जब घर में खाना नहीं है, मजबूरी का कर्ज। और दूसरा वो कर्ज जो आप तब लेते हैं जब आपको नया बिजनेस खड़ा करना हो, सोच का कर्ज, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग का कर्ज। भारत जो कर्ज वर्ल्ड बैंक और एडीबी से लेता है वो दूसरी कैटेगरी में आता है। इसे कहते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस। मतलब ये लोन किसी इमरजेंसी में नहीं लिया जा रहा है, ये लोन लिया जा रहा है हाईवेज बनाने के लिए, मेट्रो के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, अस्पतालों के लिए। और इसमें एक और फायदा है, ये लोन बाजार के कर्ज से सस्ता होता है, लंबी अवधि का होता है और साथ में टेक्निकल एक्सपर्टीज भी मिलती है। तो ये लोन्स कमजोरी की निशानी नहीं है, ये प्लानिंग है। और अब बात करेंगे लोन्स की असली संख्याओं की। वर्ल्ड बैंक के आधिकारिक डेटा के मुताबिक मार्च 2026 तक भारत पर वर्ल्ड बैंक का आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर करीबन 34.3 अरब डॉलर है, यानी लगभग 2,85,000 करोड़ रुपए। इसमें आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से करीबन 21.9 अरब डॉलर और आईडीए लोन से करीबन 12.4 अरब डॉलर शामिल है। अभी वर्ल्ड बैंक के 75 एक्टिव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भारत में, जिनकी कुल कमिटमेंट है करीबन 17.8 अरब डॉलर। अब एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो एडीबी के मुताबिक दिसंबर 2024 तक भारत में उनका एक्टिव सॉवरेन लोन पोर्टफोलियो है करीबन 16.23 अरब डॉलर, यानी करीब 1,35,000 करोड़ रुपए। और एडीबी का एनुअल लेंडिंग बढ़ता जा रहा है। 2023 में यह था 2.6 अरब डॉलर, 2024 में बढ़कर हुआ 4.25 अरब डॉलर, 2025 में फिर 4.26 अरब डॉलर, यानी पिछले 2 साल में एडीबी लेंडिंग लगभग दोगुनी हो गई। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, यह पैसा आखिर जा कहां रहा है। दरअसल वर्ल्ड बैंक और एडीबी दोनों अपने लोन्स डायरेक्टली स्टेट्स को नहीं देते। पैसा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए, लेकिन प्रोजेक्ट्स होते हैं स्टेट लेवल पर। और जब हम ऑफिशियल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो एक राज्य बार बार सामने आता है, वो है आंध्र प्रदेश। अमरावती कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट के लिए एडीबी ने दिए हैं लगभग 788.8 मिलियन डॉलर, यानी करीबन 6,500 करोड़ रुपए। वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश में रोड्स, म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल वाटर सप्लाई के लिए दिए हैं करीबन 770 मिलियन डॉलर। हेल्थ केयर स्ट्रेंथनिंग के लिए 328 मिलियन डॉलर और पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए 240 मिलियन डॉलर अलग से। सिर्फ इन आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स को जोड़ें तो आंध्र प्रदेश को मिली फाइनेंसिंग है 2.1 अरब डॉलर से ज्यादा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, इन राज्यों में भी बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन किसी सिंगल स्टेट ने जितने क्लियरली आइडेंटिफिएबल इंटरनेशनल लोन्स लिए हैं उसमें आंध्र प्रदेश अभी सबसे आगे दिखता है। तो इन सब का पूरा मतलब क्या हुआ, भारत कंगाल हो गया? बिल्कुल नहीं। देखिए, भारत का जो कुल एक्सटर्नल डेब्ट है उसमें वर्ल्ड बैंक और एडीबी का हिस्सा एक छोटा सा हिस्सा है। और ये लोन्स प्रोडक्टिव एसेट्स बना रहे हैं। सड़कें, बिजली, पानी, अस्पताल, ये वो चीजें हैं जो आगे जाकर इकोनॉमी को ग्रो करती हैं, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाती हैं। असली सवाल अमाउंट का नहीं है, असली सवाल है पैसा लगाया कहां गया। अगर हाईवे बना तो लॉजिस्टिक्स सस्ती हुई, अगर अस्पताल बना तो लोग ज्यादा स्वस्थ रहे और ज्यादा काम किया, अगर सोलर प्लांट लगा तो बिजली का बिल कम हुआ। ये प्रोडक्टिव बोरोइंग है। और एक बात जो शायद आपको नहीं पता कि अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो भी वर्ल्ड बैंक और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंसिंग लेता है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए। जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये सब डेवलप्ड देश भी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के मेंबर हैं और ओकेजनली फाइनेंसिंग लेते रहते हैं। तो कर्ज लेना कमजोरी की निशानी नहीं है, ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल टूल है। संक्षेप में बात यह है कि भारत वर्ल्ड बैंक और एडीबी से कर्ज ले रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एनर्जी के लिए, हेल्थ के लिए। ये इमरजेंसी बेल आउट नहीं है, ये एक प्लान डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि इस कर्ज का फायदा तभी है
जब प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो, पैसा सही जगह लगे और करप्शन ना के बराबर हो। क्योंकि कर्ज लेना समस्या नहीं होती, समस्या तब होती है जब उन पैसों से सड़कें नहीं सिर्फ भाषण बनते हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ।